हेलो दोस्तों, ये है माजिद हुसैन की भारत एवं विश्व का भूगोल जो एमसी ग्रो हिल्स की पब्लिकेशन की ओर से निकाली जाती है। और ये बुक का 5वां संस्करण है, यानी लेटेस्ट संस्करण है जो कि 2020 का है। इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे और इसके पीछे जो रिव्यू करने का जो रीज़न है वो ये कि बहुत सारी ऐसी क्वेरी आती हैं कि ज्योग्राफी की कोई ऐसी बुक हो जो कि पूरी ज्योग्राफी को कवर कर दे। इसमें भारत एवं विश्व भूगोल दोनों दिया गया है। अब आप जानते हैं कि भले ही किसी भी एग्जाम में वर्ल्ड हिस्ट्री आए या ना आए, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी जरूर आती है। वर्ल्ड ज्योग्राफी से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर आप अलग अलग बुकें नहीं लेना चाहते हैं, आप सेपरेट बुकें नहीं लेना चाहते हैं भारत और विश्व की, तो आप ये एक बुक ले सकते हैं। वैसे तो ये बुक पूरी तरह से सिविल एग्जाम्स के लिए है, लेकिन इसमें इतने ज़्यादा फैक्ट दिए गए हैं कि आप वनडे एग्जाम के लिए भी इसको अच्छे खासा यूज कर सकते हैं। तो 545 रुपये इसका प्रिंटेड प्राइस है, लेकिन ये आपको लगभग 410 के आसपास मिल जाएगी। ये मुझे 410 रुपये के आसपास मिली है, और आपको और सस्ती मिल सकती है तो अच्छी बात है, लेकिन ये मुझे 410 रुपये की मिली है। ये 2020 का लेटेस्ट एडिशन है, इसलिए इसमें जो डेटा दिया गया है वो भी लेटेस्ट दिया गया है। हालांकि कुछ डेटा है जो लेटेस्ट नहीं होता है, वो पीछे का ही होता है। उन चीज़ों के बारे में भी आपको बताऊंगा। और इस बुक के बारे में जो सबसे प्लस पॉइंट मुझे ये लगा कि इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों दी गई है, तो आपको अलग अलग बुकें लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका इस एक बुक से काम हो जाएगा। अगर आप वनडे एग्जाम के साथ साथ सिविल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस भी देख रहे हैं, तो आपको यही एक बुक पढ़नी चाहिए ज्योग्राफी के लिए। हालांकि मैं परीक्षावाड़ी की और महेश बरवाल सर की सभी की बुक रिव्यू डाल चुका हूँ, तो आप चाहें तो अगर आपके कन्वीनियंस के हिसाब से या आपको पढ़ने के हिसाब से वो बुकें अच्छी लगती हैं तो आप उनको देख सकते हैं। हालांकि इस बुक का थोड़ा सा प्राइस जो है वो ज़्यादा है, तो अगर आप इस बुक को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप उन बुकों को ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसके विषय सूची में कि कैसे कैसे इसमें दिया गया है चीज़ों को। तो पहले इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी दी गई है पूरी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में देख लेते हैं आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने को मिलने वाले हैं। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी इसमें ब्रह्मांड एवं सौरमंडल है, भू आकृति विज्ञान है, जलवायु विज्ञान है जो कि काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स में दी गई है। सागरीय विज्ञान, जैविक भूगोल, विश्व के महाद्वीप तथा देशों से संबंधित जो तथ्य हैं, विश्व आर्थिक भूगोल, कृषि, मानव भूगोल, ये आपको इतना ज़्यादा कंटेंट जो है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी का पढ़ने को मिलने वाला है। इस बुक के बारे में प्रोज एंड कॉन्स में दोनों बताऊंगा कि इसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या खामियां हैं और कौन कौन सी खूबियां हैं, उन चीज़ों पर भी चर्चा करेंगे। यहाँ से स्टार्ट होता है भारत के भूगोल का सेगमेंट, जो कि भाग 2 है। पहला चैप्टर है भारत की भौतिक अवस्थिति, भारत की जनसंख्या दूसरा है, भारत की कुछ आर्थिक समस्याएं। हालांकि इसमें जो चैप्टर्स है वो 12 पड़े हुए हैं, क्योंकि आगे ही ऐड कर दिया गया है वर्ल्ड ज्योग्राफी के आगे। अगला है भारतीय राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र। और इसके अलावा भी जो संघ शासित क्षेत्र का जो लास्ट वाला जो टॉपिक है, उसमें आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले चैप्टर्स पढ़ने को मिल जाएंगे, क्योंकि अब जो है यूनियन टेरेटरी 9 हो गई हैं, तो उनके बारे में भी दिया गया है इसमें। इस बुक का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये होने वाला है कि अगर आप वनडे एग्जाम के साथ साथ सिविल एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपका एक ही बुक से काम हो जाएगा। आपको कई सारी बुकें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट भी कवर किया गया है। थ्योरी के साथ साथ आपको बहुत सारा फैक्ट पढ़ने को मिलने वाला है, और बहुत सारी जो इसकी जो प्लस पॉइंट है वो मुझे काफ़ी पसंद आए, इसलिए मैं उन चीज़ों को आपको ज़रूर बताऊँगा। पहला चैप्टर है ब्रह्मांड एवं सौरमंडल। इसमें अच्छी खासी थ्योरी दी गई है, अच्छे खासे फिगर दिए गए हैं। आपको इस बुक में फिगर की कोई कमी नज़र नहीं आएगी। हालांकि दिए सब ब्लैक एंड व्हाइट दिए गए हैं, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत ही क्लियर दिए गए हैं। लेकिन एक चीज़ की जो कमी आपको नज़र आ सकती है वो ये, कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो इसमें कैप्शन दिए गए हैं पिक्स के नीचे, फिगर के नीचे, वो इंग्लिश में दिए गए हैं। जो भी इनमें नॉमिनेशन किया गया है, यानी नामांकन किया गया है जो चित्रों का, उसमें भी इंग्लिश में दिया गया है। तो अगर जिन लोगों को थोड़ा सा इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, उन लोगों को थोड़ा समस्या हो सकती है। हालांकि बाकी चीज़ों में तो कोई दिक्कत नहीं महसूस हुई मुझे, लेकिन जो कुछ चीज़ें मुझे समझ में आई कि जो हिंदी भाषी हैं या जिन लोगों की हिंदी थोड़ा सा वीक है, तो उन लोगों को थोड़ा समस्या आ सकती है इसके कैप्शंस पढ़ने में, जो इनके नामांकन पढ़ने में। क्योंकि मैं कई सारे फिगर आपको दिखाऊंगा, जितने भी फिगर इसमें दिए गए हैं, किसी में भी हिंदी से कोई नामांकन नहीं दिया गया है, ना ही किसी तरह का कोई कैप्शन हिंदी में दिया गया है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें टेबल फॉर्मेट में दी गई हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई पर्वत की जो श्रृंखलाएं हैं, तो उनको एक अवरोही क्रम में दिया गया है, उनके ऊंचाई के क्रम में, या जो झीलें हैं, जो समुद्र हैं, जो महासागर हैं, उनको भी उसी तरह से अरेंज किया गया है। तो थोड़ा सा याद करने में आसानी हो जाती है, और कुछ चीज़ों को इसमें हाईलाइट भी किया गया है, तो वो चीज़ें भी आपको आसानी हो जाती है पढ़ने में। फैक्ट और डेटा इसमें काफ़ी सारा दिया गया है। हालांकि जो मिनरल डेटा है और जो क्रॉप डेटा है वो आपको 2018 का ही मिलेगा, 2017-18 का, क्योंकि अभी नई जो ईयर बुक होती है वो भी आई नहीं है, मिनरल ईयर बुक। तो हो सकता है कि आपको उसमें डेटा की थोड़ी समस्या हो सके, लेकिन आप डाटा कहीं और से कवर कर सकते हैं। थ्योरी इसमें बहुत अच्छी दी गई है। अगर मैं थ्योरी की बात करूँ तो इसमें बहुत ही सरल है, सहज है और आसान भाषा में है, आपको समझ में आ जाएगी। ऐसा लगता है जैसे बोलचाल की भाषा में है, बहुत ज़्यादा कठिन शब्दों का यूज़ नहीं किया गया है जिससे आपको समस्या हो। हाँ, हालांकि मैं ये पहले भी कह चुका हूँ, जो इसमें फिगर दिए गए हैं, उनके जो नीचे कैप्शन दिया गया है वो पूरी तरह से इंग्लिश में दिए गए हैं। किसी भी तरह की कोई हिंदी का कोई नामो निशान नहीं है, तो वो थोड़ा सा आपके लिए समस्या क्रिएट कर सकती है, अगर उन शब्दों का आपको हिंदी मतलब नहीं मालूम है तो।
ये बुक बाकी बुक से थोड़ा इसलिए अलग है क्योंकि इसका प्राइस जो है तो वो थोड़ा ज़्यादा है, 400-450 के आसपास पड़ती है। बाकी जैसे परीक्षावाड़ी की जो बुकें हैं वो 100-150 के आसपास आ जाती हैं। तो अगर आप आपका इतना बजट नहीं है तो फिर आप इस बुक को मत लें। आप परीक्षावाड़ी से भी आपका अच्छा खासा काम हो जाएगा। और इसकी जो माजिद हुसैन की एक सेपरेट बुक भी आती है जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी के बारे में होती है, तो मैं उसका भी रिव्यू जल्दी ही डालूंगा। लेकिन ये बुक मुझे क्योंकि इसमें ज़्यादा पसंद आई क्योंकि इसमें वर्ड और इंडियन दोनों कवर हो जाती हैं और इसमें अच्छा खासा फैक्ट दिया गया है। तो ये आपका वनडे एग्जाम से लेकर सिविल एग्जाम्स तक की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर देती है। इस बुक में जो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी वो ये कि इसमें बहुत ज़्यादा फिगर दिए गए हैं, बहुत ज़्यादा मैप दिए गए हैं, बहुत ज़्यादा इमेजेस दी गई हैं, चीज़ों को समझाने की कोशिश की गई है बहुत अच्छे तरीके से। तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी पसंद आई क्योंकि कभी कभी ये चीज़ें जैसे परीक्षावाड़ी की बुक्स में है ये चीज़ों की कमी नज़र आती है। तो ये चीज़ें आपको इसमें बिल्कुल भरपूर मिलेगी। लेकिन जो मैंने बताया कि इसमें जो कैप्शंस हैं वो इंग्लिश में हैं, तो जो इंग्लिश में थोड़ा सा कमज़ोर है उनके लिए समस्या हो सकती है। इसमें चीज़ों को टॉपिक सब टॉपिक वाइज डिवाइड किया गया है तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप किसी तरह से कोई थ्योरी पढ़ रहे हो या कोई कहानी पढ़ रहे हों। चीज़ों को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है तो चीज़ें आपको समझने में आसानी होगी, याद करने में आसानी होगी, पढ़ने में भी आसानी होगी। अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल ये बुक मुझे काफ़ी अच्छी लगी। लास्ट में आपको ये जो संदर्भ यानी सोर्स हैं, जो रेफरेंस है, वो थोड़ा सा लिंक वगैरह दी गई है। खैर उनका कोई मतलब नहीं है, फिर भी अगर आप चाहें उन चीज़ों को, अगर उस सोर्स को आप सर्च करना चाहते हैं तो इन लिंक्स के माध्यम से सर्च कर सकते हैं। इस बुक को आपको पढ़ने से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, इस बात की गारंटी है, क्योंकि काफ़ी सरल भाषा में दिया गया है और उसको चित्र के माध्यम से भी समझाया गया है। तो अगर आप दोनों को कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जहाँ कहीं भी ज़रूरत है चीज़ों को इस तरह टेबल के फॉर्मेट में दिया गया है। तो जो कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आरोही क्रम में दी गई हैं, जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रेंडमली दी गई हैं, उनका कोई क्रम नहीं है। लेकिन जहाँ ज़रूरत है, जहाँ हाइट की बात आती है या जहाँ कहीं डेप्थ की बात आती है, गहराई की बात आती है या क्षेत्रफल की बात आती है, तो वहाँ चीज़ों को आरोही क्रम में दिया गया है, यानी कि बढ़ते से घटते क्रम में दिया गया है। जहाँ ज़रूरत है वहाँ घटते से बढ़ते क्रम में दिया गया है। तो इस तरह से चीज़ों को याद करने में थोड़ा सा आसानी हो जाती है। तो ये तो रहा हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेगमेंट, जो कि आप देख ही चुके हैं। इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी को लगभग काफ़ी अच्छे से कवर कर दिया गया है, काफ़ी ज़्यादा दी गई है। यानी इसका देखा जाए तो 60 से 70% जो इसमें है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी ही है। बाकी जो 30 से 40% जो है वो इसमें इंडियन ज्योग्राफी है। वैसे इसका मतलब ये नहीं कि इंडियन ज्योग्राफी इसमें कुछ छोड़ी गई है। इंडियन ज्योग्राफी की बहुत अच्छे से दिया गया है। अगर मैं बात करूँ इंडियन ज्योग्राफी के बारे में तो उसमें भी बहुत अच्छे से मैप दिए गए हैं, काफ़ी अच्छी सी चीज़ों को दिया गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये बुक अगर सिविल एग्जाम्स के लिए है तो आपको इसमें सिर्फ थ्योरी पढ़ने को मिलेगी या कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिलेंगे, आपको इसमें फैक्ट नहीं देखने को मिलेंगे। वैसे भी ज्योग्राफी में फ़ैक्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। किसी भी एग्ज़ाम में ज्योग्राफी से फैक्ट आते ही आते हैं, और ज्योग्राफी में अगर आप फैक्ट नहीं पढ़ेंगे, अगर फैक्ट नहीं होगा बुक में, तो वो बुक बिल्कुल यूजलेस है। तो इसमें फ़ैक्ट की पूरी तरह से भरमार है। आपको फैक्ट बहुत ज़्यादा पढ़ने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा दिए गए हैं इसमें, लेकिन चीज़ों को काफ़ी अच्छे से अरेंज किया गया है। अब जैसे बात करें इसमें हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में, तो इसमें जो जितनी भी श्रृंखलाएँ हैं, जो मेन हैं या जो टॉप 10 हैं, उनको अवरोही क्रम में इसमें दिया गया है, यानी आपको घटते क्रम में इसमें दिया गया है। तो आपको इससे चीज़ें समझने में और याद करने में भी आसानी होती है, और जब एग्ज़ाम कभी आप देते हैं तो रिकॉल करने में भी आसानी होती है। तो इस वजह से ये बुक भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। हालांकि इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जो पिछली बुकें थी या जिनका बुक्स मेरे का रिव्यू कर चुका हूँ, चाहे वो परीक्षावाड़ी की हो, महेश बर्नवाल की हो या दृष्टि पब्लिकेशन वगैरह की हो, तो वो बुकें बेकार हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये बुक जो मुझे बेटर लगी वो इसका रीज़न ये है कि इसमें वर्ड और इंडियन दोनों ज्योग्राफी एक ही में दी गई है। तो आपको, अगर आप कई सारी बुकें नहीं लेना चाहते हैं और आप डेटा और आप सिविल एग्जाम भी साथ में देखना चाहते हैं, तो फिर आपको ये एक बुक ले लेनी चाहिए, बाकी किसी के पचेड़े में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अगर आपका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ वनडे एग्जाम है तो फिर आप इसको चाहें तो ले सकते हैं, ना चाहें तो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि फिर इतनी मोटी बुक आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है, अगर आप ज़्यादा नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो फिर आप इसको ले सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें जितने भी नदियों के बड़े बेसिन हैं, उनके जो प्रतिशत हैं, उनका जो जल अपवाह है, बेसिन क्षेत्र है, प्रतिशत क्षेत्रफल है और उनका अपवाह तंत्र वगैरह, तो वो भी इसको आरोही क्रम में इसमें दिया गया है। तो जिससे आपको चीज़ें आसान हो जाती हैं। इसमें नदियाँ हैं, लंबी नदियाँ हैं, उनको भी घटते क्रम में दिया गया है, और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो इसी तरह दी गई हैं, घटते से बढ़ते क्रम में या बढ़ते से घटते क्रम में। इसमें देखिए इंडियन रिवर्स का जो मैप है वो भी काफ़ी अच्छे से दिया गया है, लेकिन पूरा इंग्लिश में दिया गया है। हालांकि जो इंडियन रिवर्स है उनको पढ़ना इतना मुश्किल नहीं होता है, मुश्किल उसमें होता है जो कैप्शन दिए रहते हैं और उनका मीनिंग हमें हिंदी में नहीं आता होता, तो वहाँ कभी कभी समस्या हो जाती है। जिस तरह से इसमें वर्ल्ड मैप बहुत ज़्यादा दिए गए हैं, हर चीज़ के दिए गए, हर टॉपिक के मैप दिए गए हैं, उसी तरह इंडियन ज्योग्राफी में भी इंडिया के मैप हर टॉपिक के दिए गए हैं। जैसे इसमें इंडियन लेक्स हैं, वाटरफॉल्स हैं, तो इन सभी के जो मैप हैं वो दिए गए हैं अलग अलग। किसी भी तरह की कोई कंजूसी नहीं की गई है मैप में, और किसी भी तरह की कोई क्लैरिटी में किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया है।
बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो इसमें इंडिया के, वो भी देखो दिए गए हैं। इंडियन नेशनल पार्क्स हैं, बर्ड जो सेंचुरीज़ हैं उनके बारे में भी दिया गया है। तो आप देख सकते हैं इसमें मैप बहुत ज़्यादा दिए गए हैं और हर चीज़, हर टॉपिक का मैप इसमें दिया गया है, उसकी टेबल भी दी गई है, मैप भी दिया गया है, थ्योरी भी दी गई है। यही रीज़न था कि मुझे ये बुक बहुत पसंद आई, क्योंकि इसमें सारी रिक्वायरमेंट आपको फिल हो जाएंगी। अगर इसके जो कैप्शन वो इंग्लिश वाली प्रॉब्लम को छोड़ दिया जाए, हालांकि मैं इस बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन कुछ लोगों के लिए समस्या हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो यूपी स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं या जो वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक होती है। जो यूपी बोर्ड वाले होते हैं, जो स्टेट बोर्ड वाले होते हैं, उनकी इंग्लिश थोड़ा सा वीक होती है, तो उनको हो सकता है कि बार बार गूगल में सर्च करना पड़ेगा कि इस मीनिंग का मतलब क्या है। तो इसलिए मैं उस चीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइट कर रहा हूँ। अगर उस एक चीज़ को छोड़ दिया जाए तो बाकी मुझे इस बुक में कोई समस्या नहीं आई है। अगर आप इसको 400 रुपये खर्च करेंगे तो ये आपको पूरी तरह से वर्थ करेगी। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनको करंट से लिंक किया गया है, जो कि पढ़ने में आपको आसानी होगी और उस टॉपिक को समझने में आपको आसानी होगी। इसमें जैसे इंडियन आयरन है और कॉपर वगैरह है, जितने भी मिनरल्स निकलते हैं उनके बारे में भी इसमें दी गई है। जितनी भी धातुएँ हैं और खनिज वगैरह जितने भी निकलते हैं उन सब के बारे में मैप के माध्यम से समझाया गया है। देखिए टेबल्स में भी कोई कंजूसी नहीं की गई है। टेबल, हर चीज़ की टेबल्स दी गई है ताकि आपको चीज़ें समझने में आसानी हो जाए। आपको किसी भी तरह का कोई अरेंजमेंट अलग से नहीं करना है, आपको कोई नोट्स नहीं बनाने हैं, आपका इसी से सब कुछ कवर हो जाएगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इस बुक को 10 में से 9 नंबर देना चाहूँगा। मैं 1 नंबर जो इसका काटना चाहूँगा वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश कैप्शन का, क्योंकि ये कुछ लोगों को समस्या हो सकती है। तो अगर हिंदी मीडियम के लिए बुक है तो फिर इसमें पूरी तरह से हिंदी में ही होना चाहिए था, तो मैं उसका 1 नंबर जरूर काटना चाहूँगा। बाकी ओवरऑल ये बुक मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और अगर अभी तक आपके पास ज्योग्राफी की कोई अच्छी बुक नहीं है तो आप इस बुक को ले सकते हैं, माजिद हुसैन की ये बुक, तो आपको अच्छी रहेगी। माजिद हुसैन की इंडियन ज्योग्राफी की सेपरेट बुक भी आती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी होती है, लेकिन वो बुक सिविल एग्जाम वालों के लिए, उनके लिए है जो उनका सब्जेक्ट ज्योग्राफी ऑप्शनल है। तो अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है तो फिर आपको ये बुक आपका काम कर जाएगी, आपको वो बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है सिविल स्टेट पीसीएस में या यूपीएससी में, तो फिर आपको वो सेपरेट वाली बुक लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा अच्छे से डिटेल से दिया रहता है और उसमें थ्योरी ज़्यादा अच्छे से दी रहती है, कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से दिए रहते हैं। हालांकि अगर आपके पास ये बुक भी है तो आप इसके साथ अगर एनसीईआरटी कवर कर लेंगे तो आपको फिर वो बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो फिर आप उस बुक को लें, फिर इसको ना लें। कुछ चीज़ें आपको इसमें पॉइंट के माध्यम से दिया गया है, यानी अगर कोई टॉपिक है उसमें अगर पॉइंट के माध्यम से समझाना है तो उसमें थ्योरी न देते हुए इसमें ज़्यादा कोशिश की गई है कि थ्योरी से बचा गया है। आपको टेबल के माध्यम से चीज़ें दी गई हैं, मैप के माध्यम से दी गई हैं या बुलेट पॉइंट के माध्यम से दी गई हैं, तो आपको इसमें थ्योरी से बहुत कम रूबरू होना पड़ेगा। यानी आपको बोरिंग बिल्कुल भी नहीं लगेगा इसको पढ़ने में। आपको ऐसा लगेगा जैसे हम बुक को बिल्कुल नोट्स फॉर्मेट में पढ़ रहे हों। तो अभी तक अगर आप इंतज़ार कर रहे थे कि ज्योग्राफी का न्यू एडिशन लेना है तो फिर आप इस बुक को ले सकते हैं, 2020 वाला एडिशन, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। इस बुक के बारे में बस इतना ही। अगर और कोई जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं इसके बारे में जानकारी दे सकूँ। ये पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।